নমস্কার, আমি মীর। বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্কের সমস্ত দর্শকদের আমার তরফ থেকে অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা। খুব ভালো থাকবেন। সততার পথে সত্যের খোঁজে আপনারা দেখছেন বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। আমাদের চ্যানেলের আরো আপডেট পেতে আজই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ ও প্রভাবশালী নেতা রাজেশ ভার্মা 9 জানুয়ারি বাংলা সফরের অংশ হিসেবে কলকাতায় আগমন করেন। দুপুর 12:25 তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান। এরপর দুপুর 1:30 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন 62 বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হয় কর্মী মিলন সমারোহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি রফিক আলী শেখ, ফাতেমা খাতুন, জেনারেল সেক্রেটারি সেলিম মোল্লা, মানিশ জৈন, বাপ্পা হোসেন, নীরজ গোস্বামী, স্টুডেন্ট প্রেসিডেন্ট লালন পাইসান সহ বহু জেলার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টরা। সভায় সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও দলীয় শক্তি বৃদ্ধির রণনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান। বিকেল 5:30 রাজেশ ভার্মা রাজ্য কমিটি ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকে আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় হোটেল গোল্ডেন হেভেন্স, দমদমে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজেশ ভার্মার এই সফর রাজ্যে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। কলকাতা থেকে ক্যামেরায় বেনুদেবের সঙ্গে সোমা দেবনাথ, বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। जिस राज्य के गवर्नर को जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, आप समझ जाइए कि उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त है। तो ये गुंडागर्दी करके, ये अफसरशाही के दम पर लोगों को डराकर धमकाकर, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाकर और जिस तरीके से यहां पर मजहब को लड़ाकर यहां पर दीदी बार बार शासन करना चाहती है, तो दीदी का अंतिम कार्यकाल है। आने वाले समय में एनडीए की प्रचंड सरकार यहां बनने जा रही है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। बंगाल में भी एनडीए को मजबूत करते हुए हमारे भी साथी यहां से विधायक बनकर विधानसभा में बंगाल की बात को मजबूती से रखे, ये भी सुनिश्चित हम लोग सब मिलकर करेंगे। और इसके लिए आने वाले समय में हम लोग जिला जिला बैठक बड़े स्तर पर, अभी ये शुरुआत मात्र है और शुरुआत में संख्या अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हमेशा एक से होती है और धीरे धीरे आपके सोच के साथ कारवा बढ़ता चला जाता है। ये वो दिन दूर नहीं होगा। हमारे एक विधायक नहीं थे बिहार में और आज 19 विधायक और 2 मंत्री के साथ हमारी वापसी हुई है। ठीक उसी तरीके से बंगाल में हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रफीक साहब, हमारे यहाँ पर मौजूद नीरज गोस्वामी जी, सलीम साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे रुपेश जी, तमाम हमारे पार्टी के युवा के सम्मानित हमारे प्रदेश अध्यक्ष, छात्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सामने सम्मानित सभी पार्टी के मजबूत साथी, आप सब जिस विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, उस विश्वास का परिणाम भी आने वाले 2-1 महीना में आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी सभा यहाँ पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की भी होने जा रही है, जिसमें न केवल बंगाल में सरकार के बदलाव की सोच को रखा जाएगा, बल्कि देश में किस तरीके से बंगाल में रोजगार के वापस से अवसर कैसे उत्पन्न हो सके, और जिस विभाग के वो मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री हैं, यहाँ के लिए भी उनके दिल जहन में क्या है वो भी वो बताने का काम करेंगे। मैं फिर से आप सभी पार्टी के सम्मानित हमारे साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि कम समय में जानकारी देने के बाद भी आप इतनी संख्या में आए। अभी आज केवल शुरुआत मात्र है। आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग संगठन को इसी तरीके से मजबूत करते हुए और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का एक बड़ा कार्यक्रम कराते हुए एनडीए को हम लोग मजबूत करते हुए दीदी के इस, जहां पर राज्यपाल, यदि प्रदेश के गवर्नर अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहे हो, बंगाल के लिए जिस तरीके से बंगाल में लोग खुद को महफूज नहीं कर रहे, उसके बाद भी सरकार उस मुद्दे पर बात नहीं कर
सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रही है और उसके लिए सड़क पर उतर रही है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जवाब जनता स्वयं देगी और प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। किसी विशेष के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, बंगाल के लिए बोलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी बंगाल में और सरकार खुद भ्रष्टाचारियों को बचा, जिस तरीके से बंगाल में अपराध अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और सबसे बड़ी बात, उस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम अब तक तो लोग कह रहे थे, लेकिन ये प्रमाणित खुद यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन ममता बनर्जी जी ने खुद करके दिखा दिया। जब ईडी की कार्रवाई किसी व्यक्ति के यहाँ पर होती है और वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, उसकी जांच करने अगर ईडी पहुंचती है तो वहां स्वयं मुख्यमंत्री जाती है। अब आप सोचिए कि ये केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि यह स्पष्ट मैसेज देने का काम कर रही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनके साथ मजबूती से सरकार और मुखिया खुद खड़ी है। जिस तरीके से यहाँ पर अन्य टीएमसी के अलावा जितने भी एनडीए के साथी प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, जो वर्तमान में सांसद रहे, उनके साथ किस तरीके से खून खराबा किया गया, तो ऐसी राजनीति जिसमें केवल तानाशाही और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार हो, इस राजनीति से बंगाल के लोग अब ऊब चुके हैं। बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से बिहार में लोगों ने विकास के मुद्दे पर 200 से ज्यादा सीटें जिताकर एनडीए को दी है, बंगाल में भी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जिताकर एनडीए को बंगाल के लोग देने का काम करेंगे। ऐसे क्यों कर रहा है, जो चोरी करके भाग रहा है? देखिए, यही बात है कि चोरी भी और सीना चोरी भी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी का चाल चरित्र है वो अब स्पष्ट हो रहा है। आप कैसे किसी एजेंसी की कार्रवाई को, आप मुख्यमंत्री होकर कोई साधारण व्यक्ति अगर उसमें हस्तक्षेप करे तो समझ में आता है, आप राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर आप इस तरह की हरकत करते हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और इस मैसेज से पूरा बंगाल समझ चुका है कि ममता बनर्जी जी आम लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है, बड़े और व्यक्ति विशेष की मुख्यमंत्री है, जिनको बचाने के लिए अगर उनको अपने घर से बाहर निकलना पड़े और उनके घर तक जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई आम आदमी जिसके साथ टीएमसी के लोग मारपीट करते हैं, कोई आम गरीब व्यक्ति जो आज भी 3 वक्त का जिसको भोजन नहीं मिल रहा, क्या उनके पास ममता बनर्जी जी चलकर अपने पूरे घर से निकलकर वहां तक पहुंची है? लेकिन नहीं, जो अफसर, जो पदाधिकारी, जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनके घर तक जाने का काम मुख्यमंत्री करती हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो अब लोग क्या करेगा? जो वोटर है तो क्या करेगा? नहीं, हम लोग अपने मुद्दों को मजबूती से रखने का काम करेंगे। जो उनके भ्रष्टाचार हैं उसको पूरी तरीके से हम लोग लोगों के बीच बताने का काम करेंगे। हम लोग ये बताने का काम करेंगे किस तरीके से बंगाल में विगत 5 सालों में, 10 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बंगाल से अपने आप को अन्य राज्यों में पलायन किया है, अन्य राज्यों में वो अपने व्यापार को स्थापित कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, ये बताने का हम लोग काम करेंगे। ये बताने का हम लोग काम करेंगे कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में और एनडीए के कार्यकाल में क्या अंतर होगा। उस सारे विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग बंगाल में लोगों के बीच आएंगे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के साथ हम लोग बंगाल के चुनाव में मजबूती के साथ उतरेंगे। सर, ये जो नया पार्टी आया है तो बाहर में काम नहीं कर रहा है, धरना करते तो खींच देते हैं, आप ऐसे क्या? देखिए, कहीं किसी भी पार्टी या दल की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। जो लोग रोकना चाहते हैं वो जितना रोकेंगे पार्टी उतनी मजबूत होगी। हमारी पार्टी आज बिहार में हमारे 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, झारखंड में हमारे 1 विधायक है, 5 हमारे सांसद हैं, 1 हमारे केंद्र मंत्री हैं। आने वाले समय में बंगाल में भी हमारे कितने विधायक होंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, एनडीए की सरकार यहाँ कैसे प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सोच के साथ हम लोग एक तरफ एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ पार्टी संगठन ये भी निर्णय लेगा एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर कि किन सीटों पर
पार्टी को और कितनी सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना है, ये एनडीए के सभी हमारे सीनियर लीडर जो है वो मिलकर तय करेंगे। थैंक यू। आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो हम लोग एनडीए अलायंस के साथ बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बारी है बंगाल की, और जिस तरीके से सभी एनडीए घटक दल एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक दिख रहा है, उसी सोच के साथ एनडीए को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पर मुझे बंगाल का प्रभारी बनाया गया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पार्टी यहाँ पर उन तमाम सीटों पर अपनी मजबूती करेगी। हमारे नेता चिराग पासवान जी भी यहाँ पर आएंगे, और जिन सीटों पर एनडीए पिछले बार चुनाव में यहाँ पर सीट लूज़ की थी, इस बार हम लोग उन तमाम सीटों पर कैसे जीत सुनिश्चित करें, इसके लिए रूपरेखा को बनाने का प्लान है। चैलेंज तो कोई भी, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, इसको कभी भी एनडीए कभी भी उसको हल्के में नहीं लेता, और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव मैदान में होंगे। और जिस तरीके से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी जी हैं जो भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए खुद सड़क पर उतर रही हैं, और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है जो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों की स्वर छोड़ने का काम नहीं करती। मैं आपको कह तो रहूँगा, जिस तरीके से बंगाल का हाल है, आज बड़े बड़े व्यापारी घराने बंगाल से उड़ीसा और अन्य राज्यों में जाकर व्यापार करने को तैयार है, तो ये कहीं न कहीं स्थानीय लोग ही जब अपने आप को अपने ही प्रदेश में महफूज नहीं महसूस करें, तो मुझे लगता है कि तब ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसी सरकार आए जो सबके साथ और सबके विकास की बात को लेकर चलने का काम करे। अब ये तो आने वाले समय में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व वो तमाम बताएंगे, लेकिन हमारी बिल्कुल हम लोग के चाहेंगे भी कि किस तरीके से हम लोग बिहार में 200 पार का लक्ष्य लेकर चले थे, और सच में 200 पार हम लोगों ने करने का काम किया, तो बिल्कुल बंगाल में भी हमारा लक्ष्य वैसा ही रहेगा, और उसके लिए हम लोग 100% अपना प्रयास करने का काम करेंगे। সকলেই আনন্দ বোধ করছেন যে আমাদের সঙ্গে আমাদের এমপি সাহেব রাজেশ বর্মাজি আমাদের সঙ্গে আজ থেকে কাজ করার জন্য নতুন চিন্তাভাবনা রূপরেখা করবে, সেটা আমরা আমাদের হলে যে একটা কর্মী সভা আছে, ওখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে উনি আমাদেরকে কীভাবে আশা করছেন যে আপনারাও এগিয়ে চলবেন বিহারের মতো, এখানে হয়তো আপনারাও কিছুটা এগোতে পারেন। আমরা প্রায় 16 থেকে 17খানা ডিস্ট্রিক্ট আমরা কমিটি রেডি করে দিয়েছি, এবং উনি এসছেন কর্মী সভা জেলায় করার। তারপরে আপনাদেরকে আমি এর আগে প্রেস ক্লাবে বলেছি যে 2 তারিখের পর আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের লোক জনশক্তি পার্টি কতটা কাজ করেছে বা কীভাবে এগিয়েছে। ভোটের আগে এরকম দল দিয়ে আমরা দেখেছি অনেকেই এগিয়ে যান, তারপরে কোথায় হারিয়ে যান। আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা কতটা নিজেকে শক্তিশালী করে রাখতে চাচ্ছেন? আমরা 100% আমাকে যখন দায়িত্ব দিয়েছেন আমার সর্বভারতীয় সভাপতি চিরাগ পাসওয়ান, এবং একজন ভালো যোদ্ধা দিয়েছেন আমার কাছে বর্মাজিকে, 100% জীবিত থাকবে এই পার্টি, করার কোনো চান্স নেই। আরও আপডেট পেতে আজই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন, পাশে থাকুন।